क्या हाल है जी? खैरियत से? आप ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, ठीक ठाक है? कैसा चल रहा है आपका क्वारंटीन? बस। कैसा चल रहा है? एंड कंग्रेचुलेशंस जी द न्यूज आई डॉट पीके के लिए। इट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव। तो अल्लाह ताला थैंक आपको इसमें कामयाब करे। थैंक यू सो मच जी। इट्स रियली नाइस टू हियर फ्रॉम यू टू एज वेल। सो हाउ इज योर क्वारंटाइन गोइंग? चल रहा है जी, बस लगे हुए हैं। ठीक है। आज बल्कि ये हुआ कि क्वारंटीन को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि जिंदगी को नॉर्मल भी करना है, तो बड़े कुछ अच्छे बड़े प्यारे दोस्त आज बल्कि मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। तो उनको आज दावत दी कि वो तशरीफ लाए, कराची से आए थे। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू को एग्जिस्ट विद दिस थिंग, क्योंकि अब ये हो रहा है कि आप अपनी जिंदगी को कितना अरसा और हॉल्ट रख सकते थे, कितना अरसा तक के लिए आप रोक सकते थे। तो हमने सोचा ये कि चले, under certain conditions and under certain precautions, let's resume the life again. बिल्कुल जी, नो डाउट। तो ये बताइए जी, सही, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस आउट द टाइम फॉर अस। ये बताइए, क्वारंटीन के अलावा व्हाट आर योर हॉबीज दीज डेज? बिकॉज मोस्टली पीपल आर वर्किंग फ्रॉम देयर होम, स्पेशली आपके साथ। तो बिल्कुल भी जो है इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप इतनी देर से जर्नलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 12 ईयर्स से। बजाय करंट अफेयर्स हो, कश्मीर का इश्यू हो, जस्टिस का हो, ह्यूमैनिटी का हो, आपने हमेशा अपनी आवाज उठाई है। और बिल्कुल जी, आपकी इंट्रोडक्शन भी आपको देने की जरूरत नहीं है। तो वी आर वेरी लकी टू हैव सईद जी, अली हैदर एंकर विद अस। तो माय लेट्स ऑनर जी, माय ऑनर। स्टार्टेड जी। तो बिल्कुल जी। uh, अच्छा, इसमें तो सबसे पहले तो हमारे एक दोस्त है हामिद फल्की साहब, वो बड़े बड़े प्यारे दोस्त हैं, मगर थोड़े शरारती भी हैं। वो कह रहे हैं कि हम बिग फैन। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ फल्की साहब, आई एम योर बिग फैन। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, द थिंग इज सर कि अब ना जो जो हॉबीज जो वो ही रहती है सर। देखिए, इंडो हुए ये कि एक ऐसी लाइफ थी जिसका हमने कभी सोचा नहीं था, तो वो हम इंडोर्स जो है वो अपने आप को हमें रिफ्रेन करना पड़ा। लेकिन शायद हमारी जनरेशन को थोड़ी सी इसकी आदत है। हम जो 90s की जनरेशन है ना, हमें पता है इसका। आपको याद होगा 90s में इट वाज अ टाइम कि जब फैमिली बड़ी निटेड हुआ करती थी। वी यूज्ड टू स्टे क्लोज। अच्छा, ऑप्शंस बहुत कम थे, सेल फोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, टेलीविजन भी एक हद तक था, तो वी यूज्ड टू स्टे टुगेदर। और उसमें जो हमारे पास बात करने को बहुत कुछ होता था। थैंक्स टू दिस क्वारंटीन, अल्लाह ना करे ऐसी बात दोबारा कभी आए, बट थैंक्स टू दिस उसने हमें वो टाइम रिवाइव करने का मौका दिया है। मतलब वो जनरेशन तो 2000 के बाद पैदा हुई, उसको नहीं पता ये कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बट ये जो हमारी जनरेशन है जिसका बचपन 90s का था, उनको पता है कि एक लाउंज में बैठ के या एक डाइनिंग हॉल में बैठ के इकट्ठे खाना खाना क्या होता है, फिर वो गप्पे लगाना क्या होता है। वो चीजें इस क्वारंटीन ने हमें दोबारा मौका दिया है कि हम उन चीजों को जरा एंजॉय कर सकें दोबारा से। और ये पता है कि जी, अब ये जो जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना का जो इशू चल रहा है, काफी टाइम भी हो गया है, वैक्सीन भी नहीं आई। चाइना कह रहा है कि अमेरिका ने किया है, अमेरिका कह रहा है चाइना ने किया है। और इस लग रहा है सर एक वर्ल्ड वॉर, एक तरीके से बिल गेट्स को लोगों ने काफी ज्यादा ब्लेम किया। तो इसके ऊपर आपकी क्या हम्म, ओपिनियन है? देखिए, हुआ ये कि वो कहते हैं ना कि केओस इज नॉट अ पिट, इट्स अ लेडर। जो केओस होता है वो कोई गड़ा नहीं होता लोगों के लिए, गड़ा नहीं होता, वो एक सीढ़ी होती है। तो कुछ लोग उस केओस से फायदा उठाते हैं। अब ये दोनों ममालिक भी ये कर रहे हैं कि इस केओस में पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली इसका जो होम ग्राउंड था वो चाइना था, स्टार्ट वहीं से हुआ। अमेरिका के लिए एक अच्छा मौका है। देखिए, जिस तरह से आपको याद होगा, भारत में जो सियासत होती है वो एंटी पाकिस्तान पाकिस्तान सेंट्रिक सियासत होती है। अब चूंकि अब नवंबर 2020 में इलेक्शंस करीब हैं, तो अब जो सियासत हो रही है अमेरिका में, वो एंटी चाइना हो रही है। ट्रम्प ने जो कुछ डिलीवर किया था वो डाउन द ड्रेन चला गया बिकॉज ऑफ कोविड 19। आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ड्यूरिंग ट्रम्प एरा, वो पिछले 40 साल की कम तरीन सतह पर है। ये क्रेडिट ट्रम्प को जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक कम की। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई जिनकी वजह से उनका सारा का सारा सिलसिला डाउन द ड्रेन चला गया। अभी ये जो एक जो है वो सैफ आम शख्स की जो हलाकत हुई है, सरदार साहब, उसने मजीद हवा भड़का दी इस चीज की, रेसिज्म की। ट्रम्प पहले व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि अब ट्रम्प के पास सिर्फ एक चीज रह गई है अपनी इलेक्शन कैंपेन को आगे चलाने के लिए, वो है एंटी चाइना सेंटिमेंट। चाइना के खिलाफ बढ़ के मारो, चाइना को बुरा भला कहो। यही एक टाइम है इलेक्शन में। कोई कुछ कुछ है नहीं ना देने को। क्या बताएगा ट्रम्प फिलहाल, सिवाय इसके कि जनाब ये सब कुछ चाइना ने किया है। तो मेरा ख्याल है कि फिलहाल यही चल रहा है फिलहाल। आजकल इंडिया भी, इंडिया के साथ भी काफी कुछ चल रहा है जी, चाइना इंडिया का जी।
हाँ, वो डेफिनेटली वो तो ऐसा ही है कि एक एक बुली है जो कि इस रीजन में बैठा हुआ है, जिसको कि अमेरिका जिसकी हिमायत करता है, उस बुली को भी तो लगाम डालनी है। तो वो तमाम फ्रंट्स जो हैं, चाइना उन पर खेल रहा है। देखिए, आपको मैं बताऊं, ये जो हम अक्सर चीज भूल जाते हैं, ये जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ना ओबोर का, वो ये सी पैक है हमारा। ओबोर वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में जो चलाया हुआ है, उसका जो मेन प्रोजेक्ट है, वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, वो सी पैक है। लेकिन जो इलाका सिक्किम का इलाका है, वो जो लद्दाख, अक्साई चिन और सिक्किम का जो इलाका है, वहां से भी एक बड़ा छोटा सा रूट प्रपोजल, ये बड़ा अरसे से चाइना का प्रपोजल है कि वहां से भी एक रूट हमें मिलना चाहिए। वो रूट इंडिया देने को तैयार नहीं था। तो ये जो लद्दाख का इशू वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन इसको जो हवा दी है, वो चूंकि उनके वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में जो एक छोटी सी एक वो आई हुई है, एक रोड़ा अटका हुआ है, वो ये भी है। ये सिक्किम का जो प्रोजेक्ट है, जो बन नहीं पा रहा रोड चाइना का, ये वो भी एक वजह है उसकी। बिल्कुल ठीक है। देखिए जी, अब ईद से एक दिन पहले सारे एक तो क्वारंटीन की वजह से काफी ज्यादा थे कि जी ईद इस बार नहीं मनाएंगे। फिर पीआईए क्रैश हो गया, कराची वाला इंसिडेंट। और माजी में भी होता रहा कि जी गिलगित वाला हो, इस्लामाबाद वाला एयर ब्लू का हो, और जो अथॉरिटीज थी उनको किसी ने एक्शन भी नहीं लिया उनके खिलाफ। एंड इसके ऊपर आपकी क्या ख्याल है कि डू यू थिंक इज इट अबाउट टाइम कि जो गवर्नमेंट है एक्शन ले इसके ऊपर, बजाय कि खुदा ना खास्ता फ्यूचर में इस तरह के और इंसिडेंट्स होते रहे? आवाज आ रही है आपको? अच्छा, जो कि आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द नेटवर्क। इफ मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, इफ यू कैन जस्ट रिपीट इट अगेन, बिकॉज बिल्कुल भी डिस्टॉर्टेड लाइन थी, आई कुडंट गेट एग्जैक्टली व्हाट यू सेड। जी हो, बिल्कुल हो रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ। जिस तरह ईद की लोग तैयारियां कर रहे थे, लोग परेशान थे कि जी क्वारंटीन में इस बार हमारी ईद गुजर रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने हम्म इस चीज को फॉलो नहीं किया। फिर ईद से पहले ही एक दिन हम्म पहले पीआईए हो गया। और पास में भी हमने देखा कि काफी ज्यादा इंसिडेंट्स हुए, जिसमें हमारे एक सिंगर जुनेजन चेत और भी काफी लोग हमारे जो थे लोकल, वो उनकी डेथ हो गई उसमें। लेकिन कभी भी गवर्नमेंट ने उसकी जो रिपोर्ट थी वो पब्लिश नहीं हुई। आपको लगता है कि इट्स अबाउट टाइम कि जो गवर्नमेंट है वो अब इस पे एक्शन ले, ताकि खुदा न खास्ता आइंदा करेगी। मुझे मुझे इस बात की उम्मीद है, और सरवर खान जो वजीर हवाबाजी हैं, उन्होंने खुद भी कहा है कि हम सिर्फ इस इंसिडेंट की रिपोर्ट पब्लिश नहीं करेंगे, इससे पहले जो इंसिडेंट हुए, एयर ब्लू का इंसिडेंट हुआ, भोजा एयर का इंसिडेंट हुआ, पीआई का इंसिडेंट हुआ, हम इस सब की रिपोर्ट्स को पब्लिश करेंगे। सो वो इस बारे में फर्म है, और आई एम प्रीटी होपफुल कि वो करेंगे। कोई ना करने की कोई रीजन नहीं है, दे शुड डू दैट। एंड पिछले कुछ दिनों से 4-5 दिनों से आपने भी देखा होगा, उस्मा खान और मलिक रियाज का केस चला है, जिस तरीके से मीडिया ने लड़े। और आज के जो हालात हुए हैं, आपको पता है कि जी क्राइसिस आया हुआ है जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है। जी जी। मीडिया ने अच्छा रोल प्ले किया है, या बिकॉज मलिक रियाज को उस आपने देखा कि जी उस्मान मलिक जो थे थ्रू आउट सीन से गायब थे, उन पे किसी ने ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया जब रियाज की फैमिली पे ज्यादा किया। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं आपसे माजरत कर रहा हूँ, ये सवाल का जवाब देने के बाद मैं फिर इजाजत भी चाहूंगा, क्योंकि कुछ मेहमान बैठे हुए हैं। मैं उनको होस्ट करना भी मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा सर, इसमें छोटी सी बात मैं ये करूंगा। बेसिकली तो ये पूरा गंद है। इसमें तो पत्थर फेंकने से आप यूं समझ लें कि आप खुद कीचड़ में जो है वो पत्थर फेंक रहे हैं। मैंने इसमें एक वीलॉग भी किया अपने यूट्यूब चैनल पर, कि इसमें जो हमारा किरदार था ना, वो बड़ा शर्मनाक था सरदार साहब, बतौर मीडिया। जो हम बात करते हैं ना कि आजादी सहाफत की, और वो मैंने एक जुमला वहां भी इस्तेमाल किया, यहाँ भी कर देता हूँ। वो जब एंकर चल के आ रहा होता है किसी भी प्रोग्राम के प्रोमो में, और कहता है जनाब के न कभी डरा न कभी झुका, बेबाक सहाफत और ये वो फला फला चीजें, तो भाई हमारी हमारी यहाँ पे बिल्कुल। जुबानें बंद हो गई। और कुछ नहीं है, हमें जो बात करनी चाहिए थी वो करनी चाहिए थी। वो एक न्यूज थी। देखिए, आप उसको आप फेवर ना दें किसी को, आप एंगलिंग मत करें, पर आप एज ए न्यूज तो आइटम उसको लेना। हमने खबर तक नहीं चलाई उसकी। हिपोक्रेसी है और कुछ नहीं है।